बट नाउ मूविंग ऑन, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट फेवरेट टीम पे विच इज फ्रांस. एंड एम्बापे वाज सपोज टू बी आउट फॉर द होल ग्रुप स्टेज, बट वो एक ही मैच के बाद वापस आ जाता है. डिड नॉट इवन सीम लाइक कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उसे, क्योंकि बस मास्क उतार भी दिया था. तो जो चोट दिख रही थी उस टाइम पे, लिटरली नाक टेढ़ी दिख रही थी, वो लग नहीं रहा था कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है. बट रिगार्डलेस जो लाइनअप होता है फ्रांस का 4-3-3 के साथ जाती है. एम्बापे अगेन स्ट्राइकर हो जाता है, तो यहाँ पे जिरू और मार्कस थुरम अगेन बेंच हो जाता है. एंड मेरे इस लाइनअप को लेके एक क्रिटिसिज्म रहेगा देशॉम्प से कि भाई काफी ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं लोग बहुत रेगुलरली. इट इज नॉट कि लोग एक सेम कंसिस्टेंट 11 खिला रहे हैं. राइट. तो आई थिंक दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. मतलब इट सीम्स लाइक ही डज नॉट नो व्हाट हिज बेस्ट 11 इज राइट नाउ. तो व्हिच इज क्वाइट सरप्राइजिंग. ऐसा क्यों है? हाँ वही, मतलब देशॉम्प इज दैट गाय जिसको तो पता होना चाहिए. आई थिंक एकदम से इतने नए नए प्लेयर्स आए ना, लाइक बारकोला भी अपने स्टार्ट करा दिया लेफ्ट विंग पे, डेम्बेले भी स्टार्ट करता राइट विंग पे, राबियो, कांटे और चुआमेनी. मतलब अगर आप कांटे और चुआमेनी साथ में खिला रहे हो जो कि डिफेंसिव मिड्स हैं, विच मीन्स राबियो वुड बी द गाय जो कि थोड़ा आगे खेलेगा. मतलब राबियो, यू हैव ग्रीजमैन ऑन द बेंच. ग्रीजमैन, हाँ मतलब ग्रीजमैन तो ऐसा वो पीछे कवर भी प्रोवाइड करेगा, वो आगे भी जाएगा. तो व्हाई नॉट जस्ट गो विद योर सुपरस्टार भाई. आई थॉट दैट वाज अ बिट सरप्राइजिंग. एंड द थिंग इज कि ये सब लग्जरीज आप जो अफोर्ड कर पा रहे हो, बिकॉज वन कुड आर्ग्यू कि इनका जो बेंच है वो इतना स्ट्रांग है कि क्यों ना करे रोटेट. बट अगर आप जीत रहे हो ना तब ये सब अच्छा लगता है. ये जीत भी नहीं रहे हैं. जीत रहे हो मतलब टेबल टॉप नहीं कर पाए भाई. टेबल टॉप नहीं कर पाए, प्लस इनके पूरे ग्रुप स्टेज में एक भी गोल ओपन प्ले से नहीं आया. 2 गोल आए हैं, एक एम्बापे की पेनल्टी और एक ओन गोल है. राइट. तो भाई मतलब ये टीम नहीं कर पा रही. एंड सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है पूरी फ्रांस के ग्रुप स्टेज के साथ, दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस बट दे आर नॉट एबल टू फिनिश दोस चांसेस. ये चीज मैंने ट्वीट भी करी थी. इवन इन दिस गेम एम्बापे कुड हैव हैड अ हैट्रिक भाई. एम्बापे का पहला गोल है यूरोस का. एग्जैक्टली, वो भी पेनल्टी आया अल्टीमेटली, बट ही कुड हैव हैड अ हैट्रिक. एंड पॉइंट वही है कि एम्बापे भी, मतलब मैंने ट्वीट करा था कि एम्बापे इन यूरोज इज एटलीस्ट 40% लेस लीथल. अच्छा, एम्बापे का इससे पहले लास्ट गोल पता कौन सा था फ्रांस के लिए? हाँ, वर्ल्ड कप. हाँ, ऐसा कुछ सीन है शायद. पिछले साल एक गोल ही नहीं है शायद उसका. I could be wrong, but I'm not sure, but मैं पढ़ा कहीं पे ये. हो सकता है. जो बैक लाइन थी वो वही थी इनकी, थियो हर्नांडेस, सलीबा, उपामेकानो एंड कुंडे, एंड पीछे माइक मेनियन खेल रहा था. नाउ इनके लिए ये मस्ट विन गेम था. इनको ये मैच जीतना था एंड इन्हें होप करना था कि नेदरलैंड्स जो है वो लूज करती है अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, बट बड़े मार्जिन से नहीं. क्योंकि नेदरलैंड्स और फ्रांस लाइक डिट्टो सेम थे. इनका जो हेड टू हेड रिकॉर्ड था वो ड्रॉ हुआ था, गोल डिफरेंस सेम था, दोनों सेम पॉइंट्स पे थे. तो मोस्ट प्रोबेबली सबको ये लगा था कि भाई यही लोग टॉप करेंगे, इनमें से कोई टॉप करेगा. बट ऑस्ट्रिया वाज दैट टीम जिसने टॉप करा अल्टीमेटली राल्फ रैग्निक के साथ. हैज दिस बीन द मोस्ट सरप्राइजिंग ग्रुप? आई थिंक सो. क्योंकि और भाई जोक्स ऑन रोनाल्डो. क्यों? ही सेड ना कि राल्फ रैग्निक अच्छा चाहिए. उसने टॉप करा दिया भाई साहब दोनों टीम्स के ऊपर. बट इट इज व्हाट इट इज. ऑस्ट्रिया पोर्चुगल का मैच हो जाए आगे जाकर, ऑस्ट्रिया जीत जाए. हाँ भाई साहब. राल्फ रैग्निक कहे कि आई डोंट नो हु दिस प्लेयर इज, आई डोंट नो. भाई साहब गजब होगा. एंड पोलैंड जो है वो 3-4-2 के साथ जा रही थी. दे हैड नथिंग टू प्ले फॉर. लेवेंडोव्स्की ऑब्वियसली इनका मेन फॉरवर्ड है जो स्टार्ट कर रहा था. पोलैंड भाई मतलब लास्ट आ रही है, इतनी खराब भी है क्या? लास्ट आ रही है, और प्लस मतलब ये लोग इस मैच से पहले एलिमिनेट हो चुके थे. हाँ मतलब इतना खराब तो नहीं है भाई. हाँ नहीं है. आई थिंक इनका भी वही पॉइंट है. मतलब जो बाकी 3 टीम्स थे वो इनसे बेटर पोजीशन पे इस टाइम पे. सो इज ऑस्ट्रिया दैट गुड कि वो फर्स्ट पर पोलैंड लास्ट पे? आई थिंक पोलैंड से तो बेटर है, पर इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए. हाँ मतलब पॉइंट वही है ना, एक तो बेटर टीम है, प्लस उन लोगों ने इतना ओवर परफॉर्म करा है कि अच्छी टीम्स लाइक नेदरलैंड्स एंड फ्रांस कुड नॉट टॉप द ग्रुप. सो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स थी. अगर पोलैंड किसी एवरी ग्रुप में होती, शायद इंग्लैंड के साथ होती तो सेकंड आ जाती. बट गंदा फेट था इनका. सो फर्स्ट हाफ में अगेन एज यू वुड एक्सपेक्ट, एंड दिस हैज बीन द ट्रेंड थ्रू आउट दिस गेम, फ्रांस डोमिनेटिंग पोजेशन, क्रिएटिंग चांसेस, बट पोलैंड बीइंग वेरी ब्रेव एक्चुअली. मतलब जिस तरीके से इन लोगों ने काउंटर अटैक्स पे चांसेस बनाए हैं थ्रू आउट द गेम, ऐसा लगा ही नहीं कि पोलैंड गोल नहीं मार सकती. अच्छा. इतना एंड टू एंड गेम था, मतलब इसलिए इतना मजा आया गेम देखने में. फ्रांस तो गोल मारती है तो लगा ही था सबको, बट पोलैंड भी गोल मार सकती थी थ्रू आउट दिस गेम. एक बार भी ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा टाइम फ्रेम नहीं था जिसमें लगा कि पोलैंड गोल नहीं मार पाएगी, यार दे आर गेटिंग डाउन राइट डोमिनेटेड. तो आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी थी. बट वही है कि आपकी परफॉर्मेंस ये तबाही है जब आप ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं. सो डज नॉट रियली मेक सेंस. एंड इसमें मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी थी, जैसे फ्रांस जो है थ्रू आउट दिस गेम एंड स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि जैसे चांसेस बनाए, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में यू कैन से कि इनकी लैक ऑफ फिनिशिंग थी. फर्स्ट हाफ में आई थॉट दे वर जस्ट अनलकी.
मतलब वो बस वो एक स्टेप पीछे रह जा रहे हैं। कई बार उनका जो कीपर है पोलैंड का, भाई आई फॉरगॉट क्या नाम था उसका, बट उसने जो कीपिंग करी है इस मैच में, मतलब जिस टाइप के सेव्स करे हैं उसने, तो आई थॉट कि दे वर काइंड ऑफ अनलकी। एंड वही बात है कि उनको भी सेम अप्रोच के साथ रखना था, गोल विल कम फॉर श्योर, बट वही बात है कि आता अल्टीमेटली पेनल्टी से, तो दैट इज अ कंसर्निंग पॉइंट फॉर देम। एंड फर्स्ट हाफ में फ्रांस का 62% पोजेशन था। फ्रांस ने 8 शॉट लिए थे जिसमें से 4 ऑन टारगेट थे, पोलैंड ने 6 शॉट लिए थे जिसमें से 2 ऑन टारगेट थे। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि फ्रांस ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट में बेटर थी, बट पॉइंट वही है कि नोबडी एक्सपेक्टेड कि पोलैंड भी इतना अच्छा खेल सकती है। इतना पीछे नहीं थी पोलैंड। हाँ, पोलैंड इतना पीछे नहीं थी। एंड सेकेंड हाफ में स्टार्टिंग में ही विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स आई थिंक गोल आ जाता है, जिसमें एम्बापे को पेनल्टी मिलती है एंड डेम्बेले ने काफ़ी अच्छी मतलब पेनल्टी जीती, काफ़ी अच्छा रन बनाया, उसे स्पीडी रन बनाया। द डिफेंडर हैड नो अदर चांस टू, मतलब उसे फाउल करना ही पड़ा एंड वो क्लियर फाउल था देख के, मतलब काफ़ी गंदा टैकल दे दिया। एम्बापे को पेनल्टी मिलती है, ही बरीज दैट पेनल्टी, फिर वो मास्क उतार के खूब सेलिब्रेशन करता है। एंड इसके चक्कर में एम्बापे पहला गोल मार देता है, फ्रांस अप हो जाती है, बट स्टिल वही पॉइंट है कि क्या इतना टाइम लगा आपको एंड देन आपका पेनल्टी से गोल आया। ये मेन प्रॉब्लम थी फ्रांस के साथ। एंड इसके कुछ टाइम बाद ही आई थिंक द गुड थिंग अबाउट फ्रांस इज, एंड दिस सेपरेट्स देम फ्रॉम इंग्लैंड, जो इंग्लैंड से वैसे और भी चीज़ सेपरेट करती है कि ये लोग चांस बना रहे, इंग्लैंड चांस भी नहीं बना पा रही। फ्रांस में एक चीज़ तो है भाई, दे आर ऑलवेज गोइंग टू किल द गेम। इस गोल के बाद भी दे आर ऑलवेज गोइंग फॉर दैट सेकंड गोल पूरे टाइम। ऐसे एक बार भी नहीं लगा कि चलो ये लोग डिफेंड कर लेंगे। इंटेंट सही था पूरे टाइम, इंटेंट इनका सही था। एम्बापे पास तो बहुत सारे चांसेस आए थे भाई, ऑन द काउंटर अटैक ही हैड अ लॉट ऑफ चांसेस टू स्कोर, बट वही है ना कि 40% लेस लीथल, मतलब कई बार कीपर के हाथ में ही दे रहा था, कई बार शॉट जो पावर है वो उतनी तेज नहीं थी जिससे चक्कर में रुक जा रहा था। एंड इसके बाद एज आई सेड कि लोग दे आर गोइंग टू किल द गेम, ये लोग सब्स्टिट्यूशंस भी वही करते हैं। ग्रीजमैन आता है फॉर कांटे एंड जिरू आता है फॉर बारकोला, कामाविंगा आता है फॉर राबियो। तो यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज सब्स्टिट्यूशंस आर अटैकिंग सब्स्टिट्यूशंस, ताकि ये लोग गोल मार सके। और बट हम लोग देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद ही लेवेंडोव्स्की को एक गोल मिलता है, पेनल्टी मिलती है एंड वो पेनल्टी सेव हो जाती है। लेवेंडोव्स्की भाई मतलब थोड़ा डाइसी लगता है, मतलब कभी वो विश्वास नहीं आता उस पर कि ये पेनल्टी बार्सिलोना से भी उसका कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं। हाँ राइट, ऑल्दो लेवेंडो वो बायर्न के टाइम पे बहुत अच्छा पेनल्टी टेकर था, बट सडनली कुछ हुआ है भाई, मॉड्रिच की तरह हो रहा है सीन। हाँ राइट, तो इसमें पेनल्टी रुकती है, बट देन पता चलता है कि माइक मैनियन जो था वो अपनी लाइन से आगे आ गया था, सो पेनल्टी रीटेक होती है एंड देन वो लेजिट उसी कॉर्नर पे एकदम उधर ही मारता है एंड वो फिर गोल हो जाता है। कीपर गेस भी सही करता है बट वो गोल हो जाता है। तो आई थिंक सॉर्ट ऑफ थोड़ा लकी था भाई। अगर बाई चांस ऐसे में पनिंका ट्राई करना चाहिए, पता है, अल्टीमेट शिट हाउस हो सकता है। हाँ। अगर ये चीज रुक जाती तो फिर जो गाली खाता लेवेंडोव्स्की नहीं, क्योंकि ये मतलब ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली में अगर तुम देखो उसका लॉजिक, उसने बताया था, डिबाला ने भी तो बताया था वर्ल्ड कप फाइनल के टाइम पे, पता तुम्हें, कि एक बार मार देते सेव कर देते तो फिर मार्टिनेज उसको बोला था। वो साइकोलॉजिस्ट से बातें करता है, तो उसने बताया था कि ये ट्रिक होती है कि अगर बंदे ने पहले स्कोर कर दिया है तो दूसरी बार हमेशा कीपर डाइव करेगा ही करेगा, कभी सीधा खड़ा नहीं होगा। ऑल्दो इस केस में वो रिलेवेंट नहीं है बिकॉज पहले तो डिसलॉय हो गया था एंड रोक भी ली गई थी, राइट, बट यू कैन प्ले विद द माइंड विद द पनिंका। आई थिंक ये पेनल्टीज में तो जेन्युइनली ये कीपर्स का होता है भाई, मतलब ये लोग आई थिंक सारे कीपर्स ही साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं हाँ। कि आपको क्या करना चाहिए एक्चुअली में। इवन जो सिटी अगेंस्ट जो पेनल्टी शूट आउट हुआ था उसमें केपा ने बताया था काफी अपने उसको क्या कहते हैं लूनेन को कि कौन सा प्लेयर कहाँ मारने वाला है, क्योंकि ही हैड प्लेड विद दोस प्लेयर्स सिटी के, तो उसे प्रीमियर लीग में खेलते थे, थोड़ा आइडिया था कौन कहाँ पे मारने वाला। उसने आई रिमेंबर उसने बर्नार्डो सिल्वा का बोला था ये एंड उनने एज अ टीम डिस्कस करा था कि हम लोग एक बंदे पे वो करेंगे, चांस लेंगे, दैट इज बर्नार्डो सिल्वा एंड वो सेव भी हुए अल्टीमेटली। सो भाई दैट्स अ गुड थिंग। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेवेंडोव्स्की एज आई सेड की गोल मार देता है एंड 1-1 के साथ ड्रॉ हो जाता है गेम। अगेन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर फ्रांस, क्योंकि ये लोग एक ही गेम जीते हैं एंड वो गेम जीते भी ओन गोल की वजह से थे। इट्स नॉट लाइक कि बहुत प्रॉपर क्वालिटी डिफरेंस था, बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इस गेम में फ्रांस ने जो फिनिशिंग वाला पॉइंट मैंने बोला, वी कैन प्रूव दिस विद स्टैट्स एज वेल। 2 गोल्स आए हैं पूरे टूर्नामेंट में अभी तक, एक ओन गोल था, एक पेनल्टी था। इस मैच के अंदर इनने 5 बिग चांसेस बनाए एंड 4 मिस करे, 1 गोल आ गया अल्टीमेटली। तो पॉइंट वही है कि मतलब फिनिश नहीं कर पा रहे इवन विद दीज गाइज, मतलब एम्बापे के साथ आप फिनिश नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सरप्राइजिंग तो है वो। एंड ऑस्ट्रिया जो है वो अपना जो दूसरा गेम था, जो कि मेन जो जिसकी बात करनी चाहिए, ऑस्ट्रिया नीदरलैंड से 3-2 जीत जाती है। दैट वाज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग ये भाई। एंड आई थिंक अगर वो गेम देखा होता मैंने, क्योंकि दोनों गेम्स साथ साथ चल रहे थे, तो एक गेम पर ज़्यादा फोकस करना पड़ा था।
बट दैट गेम वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग. हाँ, वैन डाइक का मैंने सुना भी, उसने कहा कि आई डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट हैपेंड एंड आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि कैसे परफॉर्म हमने ऐसे कर दिया. वैन डाइक को काफी क्रिटिसिज्म भी मिला है क्योंकि हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग गुड ऑफ लेट विद नेदरलैंड्स. एंड रोमन कूमन को भी बहुत ज्यादा मिला है भाई कि मतलब क्या खिला रहा है. आई एम श्योर ही विल ब्लेम दिस ऑन बार्सा वाले मीम्स आ रहे हैं. एंड इसके चलते ऑस्ट्रिया 6 पॉइंट के साथ टॉप करती है. फ्रांस विद 5 पॉइंट सेकंड. 6? अच्छा, 2 जीती है. हाँ, क्रेजी भाई. एंड नेदरलैंड्स 4 पे होती है, पोलैंड 1 पे फिनिश करती है. बट जिनको लग रहा है नेदरलैंड्स बाहर हो जाएगी, नेदरलैंड्स आएगी. जो थर्ड टीम्स आती हैं उनका जो टेबल बनता है जिसमें टॉप 4 क्वालिफाई करती हैं, उसमें सबसे टॉप पे नेदरलैंड्स ही है. तो नथिंग टू वरी अबाउट नेदरलैंड्स. वी विल गेट टू सी देम इन द ग्रुप स्टेजेस. एंड जो मेन पॉइंट है वो ये है कि स्पेन जर्मनी, बाय द वे जर्मनी का भी वो हो गया, मैंने अभी चेक करा, जर्मनी और डेनमार्क का मैच होने वाला है. सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी नाइस. बट जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल और फ्रांस, ये सब सेम ग्रुप में. पोर्चुगल आज अपना मैच जीती है, ऑब्वियसली मतलब कंफर्म तो है ही उनका, बट मोस्ट लाइकली दे विल फेस हंगरी इन द राउंड ऑफ 16. अच्छा, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. बट इफ थिंग्स गो राइट फॉर फ्रांस, दे विल फेस फ्रांस इन द राउंड क्वार्टर फाइनल. तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. एंड जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें भी अच्छा, अगर जर्मनी जीत जाती है और स्पेन जीत जाती है तो जर्मनी स्पेन का हमें क्वार्टर फाइनल देखने को मिलेगा. सो वो भी एक्चुअली में तगड़ा मैच होगा. वो बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर यूरोस. एंड वैसे मतलब जस्ट टू एंड दिस, इस टेबल से तुम्हारा मतलब क्या समरी रहेगी इसमें, ये फ्रांस वाले टेबल से? मतलब क्योंकि देखो फ्रांस का तुमने डिस्कस कर लिया डिटेल में, ऑस्ट्रिया का भी कर लिया. नेदरलैंड्स ने जिस तरीके से परफॉर्म करा है, थर्ड बेस्ट टीम्स में वो सबसे ऊपर है. बट डोंट यू थिंक स्टिल दे हैव अंडरपरफॉर्म्ड मैसिवली? ऑल्दो डियोंग वगैरह का भी जो सीन हुआ है उसके चलते फर्क तो पड़ा. आई थिंक डियोंग का सीन हुआ होगा, बट आई डोंट थिंक कि इतना डिफरेंस आ गया उससे कि मतलब आप इतना ही अंडर परफॉर्म कर गए. राइट. एंड आई थिंक फ्रांस और नेदरलैंड्स को मैं स्टिल सेम ब्रैकेट में रखूंगा. लाइक दे आर नॉट मच फार अपार्ट. पहला गेम अच्छा गया था नेदरलैंड्स का, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस, बट फ्रांस की क्वालिटी ऐसी है कि वो दे विल एंड होगी. राइट. आई थिंक नेदरलैंड्स ने अंडर परफॉर्म तो डेफिनेटली करा है, बट पॉइंट वही है कि यूरोस का ये हैक है कि आप थर्ड आके भी क्वालिफाई कर सकते हो. तो आई थिंक एंड वंस यू गेट इन द नॉकआउट स्टेजेस, उसके बाद कौन सी टीम कहाँ जाएगी किसी को कुछ नहीं पता होता, कुछ भी हो सकता है. सो आई वोंट इवन बी सरप्राइज अगर नेदरलैंड्स काफ़ी डीप तक जाती है इस टूर्नामेंट में भी. बट वही है भाई, आई थिंक जो भी टॉप टीम्स हैं इन जनरल, इंग्लैंड, पोर्चुगल का तो चलो मतलब क्या ही बोलो, ग्रुप बहुत ईजी था. इंग्लैंड डेफिनेटली सबसे पहली टीम जो कि जिसने आई थिंक सबसे बोरिंग टीम रही है पूरे ग्रुप स्टेज की, सिंस उनके तीनों मैच खत्म हो चुके, तो आई कैन से दैट, क्योंकि अब तीनों मैच हो चुके हैं. भाई इतना बोरिंग चीज नहीं देखी मैंने. इंग्लैंड इज बाय फार द वर्स्ट टॉप टीम राइट नाउ इन यूरोस. ऑल्दो उनका ग्रुप इतना, उनको जो ब्रैकेट है इतना इजी मिल गया कि वो लोग आगे जा सकते हैं. बट हाँ भाई, डेफिनेटली फ्रांस और नेदरलैंड्स ने भी अपना अंडर परफॉर्म करा. अब जो पूरा ग्रुप स्टेज जब खत्म हो जाएगा ना, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग पूरा ग्रुप स्टेज डिस्कस करेंगे, राइट, अच्छे से डिस्कस करेंगे सारी बड़ी टीम्स का. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.